आप भी ये समझते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब मुलव्वस था और आपकी हुकूमत को सऊदी अरब ने गिराया? हाँ जी, ये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो तो आप बेसिकली एक बयान के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारा तो कभी भी उस तरह का मौक़िफ़ रहा ही नहीं है। जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है साइफ़र का, कि अमेरिका ने डोनाल्ड लू के ज़रिए वो मुदाखलत की थी और एक पैगाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आया और उसके ज़रिए इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को गिराया गया। वहाँ पे हमने तो कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम इसमें लिया ही नहीं है। बट शेर अफजल मरवत आपकी मरकजी कमेटी का हिस्सा है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर दिया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और देखें, एक तो सऊदी अरेबिया हमारा बरादराना मुल्क तो है ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं जिस तरह के रिलेशनशिप है, मगर जिस तरह से तैयब उर्दगान के साथ या महातीर मोहम्मद के साथ, इसी तरह मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ खान साहब के ज़ाती मरासिम है। खान साहब पर्सनल लेवल पे इन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह का कोई मतलब मामला नहीं है और ऐसी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट और जिस वक्त दिया गया है, क्या इस स्टेटमेंट पर कोई बासपुरस नहीं होनी चाहिए शेर अफजल मरवत साहब की, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर ये स्टेटमेंट दिया? क्या कोई जवाब तलबी हुई है? बेसिकली हमारा जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है, घंटा पहले की है, शायद आप तक वो नहीं पहुंची होगी। उन्होंने इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तरदीद की है। ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ होगा और ज़ाती मौक़िफ़ भी ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टोटली बिल्कुल बरक्स है कि मतलब पीटीआई ने कभी भी ये इस तरह की बात ही नहीं की। बात होती है एक एविडेंस बेस्ड आप बात करते हैं, जैसा डोनाल्ड लू का है, एक हमारे पास बाकायदा वो डॉक्यूमेंटेड बात है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उस बाकायदा रिकॉर्ड हुए हमारे। मरवत साहब माउथ ये पहली बार नहीं हुआ कि पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई स्टेटमेंट दिया गया, वो स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिर पार्टी को तरदीद करना पड़ती है। तो मैं तो ये जान रहा हूं कि कोई जवाब तलबी होगी, क्योंकि ये कोई आम नौयत का स्टेटमेंट नहीं है और जिस वक्त दिया गया है वो हालात कोई आम नौयत के लिए कि सऊदी वक्त पाकिस्तान पहुंचा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। जिस वक्त आए हुए उस दौरे की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, कंट्री इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बाकी मामलात हैं, हमने हर चीज़ को देखना है। मगर पीटीआई का जो मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी के साथ यही मौक़िफ़ है जो मैंने आपको स्टेट किया है। तो न्याय साहब, जिस वक्त आईएमएफ के साथ मामला तय हो रहे होते हैं, आईएमएफ दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है, अमेरिका में एहतजाज किया जाता है, उससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फ़रोग दे रही है। और अब जब ये स्टेटमेंट आया है तो उससे मजीद तकवीयत मिल रही है कि आपका जो स्टांस है या बयानिया है वो रियासत मुखालिफ बयानिया है। अच्छा, ये अब दो आप डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईएमएफ वाला है ना, देखें, अगर आईएमएफ गया है खान साहब के पास, मंथ मुझे याद नहीं है, शायद जुलाई था, ठीक है ना, ये 9 मई के बाद खान साहब के पास आईएमएफ चल के गया था। और उस वक्त किस लिए चल के गया था कि इन्हीं पॉइंट्स पे बात हो रही थी और खान साहब ने स्पेसिफिकली उनके सामने क्या चीज़ रखी थी कि जी हम आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ हैं, बशर्ते कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। देखें, जब आप कर्ज़ा लेते हैं, खान साहब का मौक़िफ़ क्या है कि कर्ज़ा ले रहे हैं, कोई हुकूमत कर्ज़ा नहीं ले रही, वो कर्ज़ा आ रहा है, अवाम पे बोझ डल रहा है और अवाम पे बोझ डलना है और उसका वापसी का भी हल देना है। देखें, सरकार ने तो कर्ज़ा ले लिया, सॉवरेन गारंटी किसकी इस्तेमाल हो रही है? वो स्टेट की इस्तेमाल हो रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, मगर एक दफ़ा इतना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बना दिया जाए और ऐसी हुकूमत बनाए जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। ये जो एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हुआ था, ये एग्रीमेंट तो आपकी हुकूमत ने किया था। नहीं, उसके बाद की तो कंटिन्यूटी इन्होंने चलाई है। देखें, तो कंटिन्यूटी तो करनी मजबूरी थी, मजबूरी है, हुकूमत को एंगेज करना पड़ रहा है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ प्रोग्राम में तो आप चले गए थे। नहीं, अगर हम चले गए तो बाद में कंटिन्यूटी तो उन्होंने चलाई। देखें, हमारे कर्जों की शरह उठा के देख ले, इनके उठा के देख ले, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे वक्त ये हालात नहीं थे। आप जिस आईएमएफ प्रोग्राम में आप गए, क्या उस आईएमएफ प्रोग्राम को आपके बाद वाली हुकूमत कंटिन्यू ना करती? ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नहीं नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ
कि जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट एंटर करेगी ना, उस गवर्नमेंट की कोई ना कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। एक फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या है? एक मुल्क में एक ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें 80 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे आके बैठे हुए हैं और बाद में रिजर्व सीटों के ज़रिए ऐसे लोग आ गए हैं जिनका इस्तेकाक ही नहीं है उस ऐवान में बैठने का। वो आज फैसले कर रहे हैं इस मुल्क को मकरूज़ करने का। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो बेसिकली एसेट सेल ऑफ कर रहे हैं इस नेशन के। वो एसेट दोबारा नहीं आने, चले PIA दे दें, स्टील मिल दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप रेकोडेक देंगे, दूसरे अपने एयरपोर्ट्स देंगे, उसका लॉन्ग टर्म इमरान खान साहब ने जेल में हमारी गुफ्तगू करते हुए नस्लें कहा कि पे बैक मुल्क में आइन और कानून नहीं है। ये उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है। वो कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई आइन और कानून नहीं है। अगर मुल्क में वाकई आइन और कानून नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनी आपकी, वो किसी आइन और किसी कानून के ताबे नहीं बनी। फिर जो KP गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त, देखें KPK में तो वो माहौल कंट्रोल ही नहीं कर सके। KPK में जिस तरह की अवाम ने रद्द अमल दिया है, इनके बस की बात ही नहीं थी। पंजाब में अवाम ने उस तरह से रद्द अमल नहीं दिया, इन्होंने रिजल्ट फिर ये तो ना कहे ना कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है। 45 सारे मौजूद हैं। नहीं है ना, जंगल अगर का आइन और कानून है तो KP में आपकी गवर्नमेंट है ना सर। अगर आइन और कानून नहीं है तो फिर KP हुकूमत छोड़ दे। सर जी ये देखें, आपको फिर देखें, आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को या एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझने की तो कोशिश करें कि इलेक्शन किसके तहत हो रहे हैं। इलेक्शन आइन के तहत हो रहे हैं। आइन के तहत एक हुकूमत मैंडेट लेके आ रही है। कुछ लोगों का, अब जावेद लतीफ़ की कल स्टेटमेंट उठा के ले रहे हैं, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर रहे हैं कि पैसे लेके रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। जब इस तरह की बात आ जाए, चीफ इलेक्शन वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है, विसल ब्लोअर है, वो क्लियर कट आके कहता है कि हमने ये ज्यादती की है। आज तक वो सामने नहीं आया। उस तरह के मामलात में आप कहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून है, आज तक किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है? आज तक उसके वेयर अबाउट्स का किसी को पता है? उसके बाद किसी की उससे मुलाकात हुई है कि वो किस हाल में है, उसकी फैमिली किस हाल में है, उसने किस दबाव में ये जो है ना अपना बयान रीट्रैक किया? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, माजी में वही गलती आप कर चुके हैं। पुलिस से मुताल्लिक आज खान साहब ने जो बात की, यही पुलिस थी जिसने TLP के एहलकारों को पर आप ही की हुकूमत में डंडे बरसाए थे। यही वो पुलिस थी ना जिसके ऊपर काले कोट वालों ने डंडे बरसाए थे। आप ही की हुकूमत थी सर। नहीं, किस वाक़े की आप बात कर रहे हैं? मैं TLP वाक़े की बात कर रहा हूं। पहले जब TLP के साथ पुलिस के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ था तो पुलिस वालों ने, मैं TLP जब सड़कों पे निकली थी तो पुलिस वालों ने जिस दीदा दलीली से TLP के कारकुनान के ऊपर धावा बोला था, वो भी आपके सामने। वो तो फैजाबाद धरना की रिपोर्ट अब आ गई है ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर फिक्स कर रहा है। आया हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लोगों को पहुंचने दिए। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले रही थी, बिल्कुल गलत था। किसी भी सबूत के बगैर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे। आज जब आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या आपके पास सबूत है? देखें, इंटेलिजेंस एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप उस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट कोई हमारे आइन का हिस्सा नहीं है। इमरान खान साहब ने DGI के ऊपर इल्जाम लगाया, नाम लेकर DGC के ऊपर इल्जाम लगाया। आज उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लिया है सर। देखें एजेंसीज का रोल किसके अंडर है? एजेंसीज अंडर कैबिनेट काम करती हैं। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वक्त है, वो अगर किसी से पल्स ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसने तो एजेंसी से लेनी है। अगर इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे लेनी है? एजेंसी से लेनी है। जो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स यूज़ होती हैं और बाद में उनको डंप कर दिया जाता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। हमारी कंटिन्यूटी क्या हो रही है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर इल्जाम लगाने की वो रिस्पॉन्सिबल है, ये एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है। वो ये तो नहीं कह रहे कि वजीर आजम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उनका है तो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट कर लेना। आज जज ने ऑर्डर कर दी है, ठीक है। अब इसमें क्या कबाहत है कि इमरान खान की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से उस चीज को, अगर वो कहते हैं एंडोस्कोपी होनी चाहिए तो करा लें, उसमें क्या मुज़ाहिरा है? लेकिन आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका कोई एविडेंस मौजूद है आपके पास? तो वो एविडेंस के लिए तो कह रहे हैं कि एंडोस्कोपी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल अपीयरेंस से इस चीज का नहीं पता चल सकता। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे इल्जाम लगाएंगे या सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह पे लगाएंगे तो इज इट जस्टिफाइड? अगर पहले जस्टिफाइड नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नैरेटिव बनाया विदाउट नोइंग एनीथिंग, और आज कमीशन की रिपोर्ट बता रही है कि वो कसूरवार नहीं थे, तो आपके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप भी हाथ हौला रखे ना।
नहीं, हाथ होला की बात नहीं है। देखें, एक चीज़ को आप एग्जामिन कर लें पूरी तरह से, एक एक का मौक़िफ़ तो ठीक होगा ना। अगर एंडोस्कोपी हो जाती है पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें क्या इतना बड़ा झगड़ा है। सर यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस क्या इल्जाम लगाना चाहिए नाम लेके किसी के ऊपर भी, जब आपको पता ही नहीं है तो? सर जी, वो उन्होंने क्लियर कट कहा कि पिछले 4 हफ्ते से तबीयत ख़राब है। अगर खान साहब कह रहे हैं 4 हफ्ते से तबीयत ख़राब है, वो उस चीज़ का बुशा बीबी कंप्लेन कर रही है, तो आगे कह रहे हैं ना, तो उस चीज़ को एग्जामिन करा लें। अगर डॉक्टर्स ने जाके खाली एग्जामिन किया, एंडोस्कोपी नहीं की जी, सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तबीयत खराब है तो खराबी सेहत का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ जी, देखें, ख़राबी के लिए वो कह रहे हैं कि उसके पीछे मुहर्रिकात हैं कि जेल अथॉरिटीज़ का कंट्रोल नहीं है, सिस्टम को किसी और ने हाईजैक किया, तो उस चीज़ को प्रोब करना चाहिए। मसला क्या है कि हमारे यहाँ चीज़ को प्रोब नहीं करते। अगर इलेक्शन के धांधली का इल्ज़ाम लगाया है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। अगर हम कह रहे हैं कि 9 मई पे हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत चलती अगर 9 अप्रैल को गिराई गई है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। तो आप कहते हैं इल्ज़ाम है, भाई ये तो इल्ज़ाम ही रहेगा, तो आप प्रोब कर लें, आप जुडिशल कमीशन तीनों चीज़ों पे बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।